ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे। भगवत गीता हमें 9 रहस्यों की सीख देती है। श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। महाभारत का वह भाग जब श्री कृष्ण ने अपने उलझे हुए मित्र अर्जुन को महाभारत के युद्ध में सलाह दी थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के रहस्य अपने कथनों के माध्यम से अर्जुन को समझाए थे। वे कथन आज भी हर व्यक्ति के जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण और सही दिशा दिखाने वाले हैं जितने कि महाभारत के समय अर्जुन के लिए थे। अगर आप कभी भी अपनी ज़िंदगी के किसी मोड़ में दोराहे पे हो जब आपकी हर एक परेशानी का जवाब भगवत गीता में मिल सकता है। महात्मा गांधी एवं उनके जैसे विश्व के कई महापुरुषों के लिए भगवत गीता उनका जीवन दर्शन रही है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आप जिस भी वजह से निराश हैं उसे भूल जाइए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत ही दुख दे रहा है उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। ये एक चक्र है जो आपको स्वीकारना ही होगा। इसके लिए ना भविष्य और ना ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसे खुश होकर आनंद के साथ जिएं। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में ही आप राजा बन सकते हैं या फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है और बहुत गर्मी के बाद एक सुखद मानसून आता है। ये बातें इस कथन की पुष्टि करती हैं कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसीलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकारना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रखने की शक्ति देता है। ध्यान से मन एक दीपक की लौ की तरह अटूट हो जाता है। हमारी समस्या यह है कि हम खुद को नहीं जानते। हम में से ज़्यादातर लोगों ने खुद से कभी मिलने की कोशिश ही नहीं की। मेडिटेशन हमें खुद से मिलने की, और जब हम खुद को जान जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ज़िंदगी जादुई है और मेडिटेशन भी किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी बदल सकती है। आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। आज हमसे ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी गेम की तरह हो गई है जिसमें एक लड़का भागता रहता है और पैसे इकट्ठा करता रहता है, लेकिन उस लड़के को ये नहीं पता होता कि उसे कहाँ जाना है, क्यों जा रहा है और कहाँ जाना है। वह अधिक से अधिक पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करता है ताकि और अधिक तेज़ी से भाग सके। मनुष्य विश्वास से बनता है। आप जैसा विश्वास रखते हैं वैसे बन जाते हैं। जो आप सोचते हो वह जिन बातों पर विश्वास रखते हैं आपके साथ वैसा ही होता है और आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर विश्वास करते हो कि आप एक खुश मिजाज व्यक्ति हो तो आप खुश रहेंगे, और अगर नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी हो जाओगे। अगर आप विश्वास करोगे कि आज का दिन अच्छा है तो आपका दिन अच्छा ही जाएगा। कर्म करो, फल की चिंता नहीं। भगवत गीता की यह पंक्ति हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हमेशा पैसा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और सुरक्षित भविष्य की इच्छा के लिए काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ज़िंदगी को एक रेस समझकर इसलिए दौड़ रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द मंजिल मिल जाए, और जब मंजिल मिलती है तब भी उन्हें खुशी नहीं मिलती और वे अगली मंजिल के लिए भागना शुरू कर देते हैं। वे कभी समझ ही नहीं पाते। संदेह के साथ कभी भी खुशी नहीं मिल सकती, ना इस लोक में ना परलोक में। संशय के साथ हमारे दिमाग पर एक अस्पष्ट विचारों का पर्दा आ जाता है। संदेह हमें डरपोक और अस्थिर बना देता है। संदेह के कारण व्यक्ति कभी भी साहस भरे निर्णय नहीं लेना चाहता और वह कड़ी मेहनत के बावजूद हारे हुए व्यक्ति की तरह जिंदगी जीता है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं। आपकी हर परेशानी का हल आप ही में है और किसी और के पास नहीं। अगर आप अपनी परेशानी के लिए 10 मित्रों से सलाह लेने की बजाय आपको मदद नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उनके पास 10 अलग अलग सुझाव होंगे। आपको खुद से जुड़ना होगा और स्वयं पर विश्वास रखना होगा। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। डर के साथ हम कुछ भी नहीं पा सकते। भय और चिंता 2 शत्रु हैं जो हमारे सुख और शांति की में बाधा हैं। इसलिए हमें पूर्ण रूप से अपने मन से इन्हें निकालने का प्रयास